अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा गुलाम दस्तगीर और आप देख रहे हैं 7 फ्लॉर डॉक्यूमेंट्री। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पुराने ज़माने की बात है, एक मुल्क पर जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इसका नाम जमाल शाह था। जमाल शाह को अपने पैसे और ताकत पर बड़ा नाज था। वो समझता था कि दुनिया में किसी के पास इससे ज़्यादा दौलत नहीं है और वही दुनिया का सबसे ज़्यादा दौलतमंद इंसान है। वो पैसे को सब कुछ समझता था। राया इससे बहुत परेशान थी, जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल दौलत जमा करने की फ़िक्र में रहता था। फ़ौजियों को अपने ख़जाने की देखभाल पर ममूर रखता था, जबकि इन्हें बहुत कम तनख्वाहें भी देता था, जिसकी वजह से फ़ौज में बुज़दिली फैल चुकी थी। लोग इसलिए खौफज़दा रहते थे क्योंकि इनका पड़ोसी मुल्क इनका बहुत बड़ा दुश्मन था और वो किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकता था। नाज़रीन, क्योंकि उनका बादशाह जमाल शाह दूसरे मुल्क के सरहदी गाँव में घुसकर लूट मार करवाता था, जबकि जमाल शाह को दुश्मन मुल्क की फ़िक्र न थी। लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही रातों को अपने मुल्क की सरहदों पर पहरा दिया करते थे। इसी मुल्क में बख्शू नामी जमाल शाह का वज़ीर था, जो बादशाह को समझाता और उसकी लापरवाही से बहुत परेशान था। एक दिन उसे खबर मिली कि रात के एक पहर के दौरान दुश्मनों ने उनके मुल्क की सरहदों पर तैनात होने वाले लोगों को कत्ल कर दिया और उन पर हमलावर हो गए। बख्शू ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने सारा माजरा जमाल शाह को सुनाने के बाद कहा, बादशाह सलामत कुछ कीजिए, अपने ख़जानों पर लगी फ़ौज को लड़ने के लिए भेजें, वरना ये सल्तनत तबाह हो जाएगी। नाज़रीन, बादशाह ने इसकी बात सुनकर जवाब दिया, अरे हाँ हाँ भेज देंगे, इन्हें भी लड़ने के लिए पहले अपने पैसे तो ठिकाने लगवाने दो। ये कहकर उसने पूरी तवज्जो अपने ख़जाने को छुपाने पर लगा दी। दूसरी जानब दुश्मन की फ़ौजें बढ़ती चली गईं। जब फ़ौज ने देखा कि बादशाह की जानब से इनकी हौसला अफजाई नहीं हो रही, उन्होंने परेशान होकर मायूस होकर हथियार डालना शुरू कर दिए। बादशाह की फ़ौज बिलाखिर महल में दाखिल हो गई। बख्शू और जमाल शाह बहुत परेशान हुए कि फ़ौज के होते हुए ये अंदर कैसे आ गए हैं। नाजरीन, दुश्मन मुल्क ने थोड़े ही वक़्त में इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ एक नया बादशाह मुकर्रर हो गया। वो बादशाह बहुत नेक दिल था। उसका नाम अल्लाह रखा था, लेकिन उसे अपने दुश्मन यानी पैसे के लालची जमाल शाह से बहुत नफ़रत थी, क्योंकि जमाल शाह ने अल्लाह रखा की रियासत के बहुत से लोगों को कत्ल करवाया। जमाल शाह सारा ख़जाना छोड़कर बख्शू के साथ भाग गया और इसके साथ छुप कर रहने लगा। नाजरीन, दूसरी जानिब दुश्मन की फ़ौज उसे जगह जगह ढूंढने लगी। दोनों की ज़िंदगी बेकारियों जैसी बसर हो रही थी। उन्होंने सुन रखा था कि नया बादशाह बहुत रहम दिल है और वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। तो वो दोनों इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रखा इनकी मदद करेगा, महल की तरफ चल दिए। महल में 4 या 5 नौकरों के अलावा और नौकर नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही थे और वो अपने मुल्क की सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे थे। एक नौकर इन दोनों को अल्लाह रखा के कमरे तक ले आया। अल्लाह रखा खाना खा रहा था। जब उसने इन दोनों बेकारियों को देखा तो इनके लिए भी खाना मंगवा लिया। जब वो खाना खा चुके तो बख्शू बोला, बादशाह सलामत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनकर अल्लाह रखा बोला, शुक्रिया कैसा, मैं इस रियासत का बादशाह हूँ और मेरा हक है कि मैं अपनी राया का ख्याल रखूँ। ये सुनकर बख्शू की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, बादशाह सलामत, मैं यहाँ के पुराने बादशाह जमाल शाह का वज़ीर था। मैंने इसके लिए इतना कुछ किया मगर उसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया और मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया मगर फिर भी आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। ये सुनकर अल्लाह रखा ने कहा, कहाँ है तुम्हारा जमाल शाह, क्या अभी ज़िंदा है? ये सवाल सुनकर बादशाह, जो इतनी देर से खाने में मगन था, बोला, मैं हूँ जमाल शाह।
اللہ رکھا نے حیرت سے اسے گھورا اور بولا تم ہو یہاں کے پرانے بادشاہ جمال شاہ، وہ انسان جو پیسے کے لیے دیوانہ تھا، جسے پیسے کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آخر کیا دیا تمہارے پیسے نے تمہیں؟ الٹا چھین لیا، تم سے تمہاری رایا کا پیار چھین لیا، تم سے تمہارے لوگ اور تمہارا ملک چھین لیا گیا، اور تم تو کہتے تھے کہ پیسے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو کیا ملا تمہارے پیسے سے تم کو؟ یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، یہ بھی تمہارے پیسے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نہ تم پیسے کے لالچی ہوتے، نہ تم میرے لوگوں کو مارتے، اور نہ تمہیں یہ پیسہ ملتا، نہ تم مغرور اور ظالم اور لاپرواہ ہوتے، اور نہ میں تم سے کسی دشمنی کا بدلہ لیتا۔ ناظرین، جمال شاہ یہ سب کچھ سن کر شرمندہ ہو گیا اور اس بادشاہ اللہ رکھا سے بہت معافی تلافی کرنے لگا۔ بادشاہ اللہ رکھا نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو اور آج کی اس گفتگو کا یہ مقصد تھا کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھی سوچتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ مل جائے گا، مگر یہ نہیں سوچتا کہ جو اتنے انمول رشتے ہیں، صرف پیسے کی ہوس اور شہرت کی لالچ جو ہے وہ اتنا مغرور کر دیتی ہے کئی انسانوں کو کہ وہ دوسرے کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کوئی اپنا پیغام، کوئی اپنا کالم یا کوئی اپنی تحریر، تو ہمارے اس چینل کے کومنٹ بورڈ میں آ کر کومنٹ کیجیے گا، اپنا نام لکھیے گا، اپنا نمبر لکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔